राम ऐसे हैं, लेकिन राम कैसे हैं? राम कथा में पूरी विस्तार से नहीं ले रही, कुछ कुछ बिंदु आपको सुना रही हूं। जब राम 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, 2 वचन कैकेयी ने मांग लिए, तब पिता दशरथ ने कहा, राम मैं पापी हूं, मैंने बुरा किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। राम तुम तो बहुत लायक पुत्र हो मेरे, तुम बड़े धर्मात्मा बेटे हो मेरे, मैं ही हूं पापी, और मेरे जैसे दोषी पापी व्यक्ति को राज्य गद्दी पर नहीं होना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए। इसलिए राम तुम मुझे जेल में डाल दो और तुम राज्य गद्दी पर बैठ जाओ। ये वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी का वर्णन है। दशरथ कहते हैं, राम तुम मुझे जेल में डालो और तुम राज्य करो। राम कहते हैं, पिताजी 14 वर्ष तो छोड़िए, अगर आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके वचन निभाने के लिए, आपके वचन को पूरा करने के लिए पूरा पूरा जीवन भी अगर जंगलों में रहना पड़ेगा तो मैं रहने को तैयार हूं। आप 14 वर्ष की बात करते हैं, आपको जेल में डालकर मैं ऐसा पुत्र हूं कि मैं राज्य गद्दी स्वीकार कर लूंगा? आपने सोच कैसे लिया? आप तो सदैव इस पर प्रतिष्ठित रहिए पिताश्री, मैं 14 वर्ष नहीं पूरा जीवन जंगल रह लूंगा, लेकिन आपको अपमानित नहीं करूंगा, आपको दुखी नहीं करूंगा। ये संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति राम की संस्कृति है। और दूसरी ओर देखिए आप, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला, अपने भाइयों का ही गला काट दिया, और जेल में तड़पते हुए पिता ने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा था। उर्दू के एक लेखक है आखिल खां, और एक पुस्तक है उर्दू की वाक़ात आलमगीरी, उसमें उस पिता ने रो रो कर अपनी पीड़ा और वेदना कही, जेल में डाल दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। उस पिता ने कहा कि वो उर्दू में लिखा था पर आप हिंदी सार समझो। उस पिता ने कहा कि अरे पुत्र, तू विचित्र सा मुसलमान है कि अपने जीवित पिता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहा है। धन्य है वो हिंदू जो अपने मरे हुए पिता को भी जल देते हैं, मरे हुए पिता का भी तर्पण करते हैं। अब पितृपक्ष आएगा, कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा, कितनी कितनी पीढ़ियों तक तर्पण अर्पण करके पितृपक्ष में कितने लोग कथा करवाते हैं, कितने लोग उनके लिए क्या क्या दान पुण्य करते हैं। ये है सनातन संस्कृति, जिसे आज हम और आप भूलते जा रहे हैं, आज भूलते जा रहे हैं। ये राम की संस्कृति नहीं है। माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ना या माता पिता को परेशान, दुखी, प्रताड़ित करना, जबरन अंगूठा लगवाया, बीमार माँ और बीमार माँ से प्रॉपर्टी के कागजों पर जबरन अंगूठा लगवा रहे। एक वीडियो वायरल हुआ था, हाथ मरोड़ करके, पांव खींचकर माँ को खींचे जा रहे हैं। हद हो गई है। ये राम के देश की स्थिति है। अभी की खबर थी कि वो तीर्थ यात्रा पे माँ को बंद करके कमरे में चला गया, घर का बाहर से ताला लगा गया। भूखी माँ 3-4 दिन तक बिलखती रही, रोज खटखटाती रही, पड़ोसियों को आवाज आती रही लेकिन पड़ोसियों ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। भूखी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए, न पानी है, न रोटी है, न कुछ है, और बालक यात्रा के लिए गया है, तीर्थ करने गया है बेटा। माँ को ताले में बंद करके तब पड़ोसियों ने ताला तोड़ा, ताला खोला और उस प्यासी भूखी माँ को पानी और भोजन दिया, तब उसके प्राण बच पाए। तो ऐसी यात्रा, ऐसे तीर्थ और ऐसी कावड़ और ऐसी चीजों से क्या लाभ है? घर के बूढ़े माँ बाप दुखी, अपने कर्तव्यों को भी निभाओ। खासकर युवा पीढ़ी से मैं ये निवेदन करूंगी, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़कर बैठ जाना कि नहीं जी हम कुछ नहीं करें। पिताजी ने कहा कि बेटा 1 गिलास पानी लाओ, तुम माला लेके बैठे हो कि नहीं, हम तो तुम्हारे नाम का जाप कर रहे। युवा पीढ़ी को अपना कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। भजन भी करो, लेकिन युवा पीढ़ी कर्मठ है,
बुढ़ापे में तो बैठना ही बैठना है, पर युवा पीढ़ी को अपने सारे काम, अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। समाज, राष्ट्र, धर्म की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। सबको कहती हूं मैं, केवल बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी मैं यही कहती हूं, बहनों को भी यही कहती हूं। अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपना स्वाभिमान पुनः लाना पड़ेगा। आप इसलिए अच्छे शास्त्र पढ़िए। युवाओं को कहती हूं, आप भगत सिंह को पढ़िए।